हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्ट। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने नहीं वाला, बट आप लोगों को मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स देने वाला हूं जिससे कि आप अपने स्टडी में बहुत आगे जा सकते हो। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ पढ़ने के बाद भूल जाते हैं? होता है ना, ये हम सभी के साथ होता है। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं, मेरे साथ होता है, हर किसी के साथ होता है कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ने के कुछ समय तक वो हमारे माइंड में रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो हमारे माइंड से निकल जाता है। क्या आपको पता है इसके पीछे का रीजन क्या है? नहीं पता है तो आप इस वीडियो में देखते रहिए, मैं आपको सारा चीज समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लो, जो हमारी माइंड होती है ना, वो दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी स्टोरेज। हमारे ब्रेन में दो टाइप के स्टोरेज होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी चीज पहली बार सुनते हैं या देखते हैं तो वो हमारे प्राइमरी स्टोरेज में आकर सेव हो जाती है। ठीक है, और कुछ देर के बाद वो प्राइमरी स्टोरेज से सेकेंडरी स्टोरेज में चली जाती है। ठीक है, लेकिन इसके बीच भी एक छोटा सा फर्क है। हमारा प्राइमरी स्टोरेज जो होता है वो उन्हीं सारी चीजों को सेकेंडरी स्टोरेज में ट्रांसफर करता है जिसको वो इम्पोर्टेंट समझता है। आप यहाँ पे गौर करना कि हमारा प्राइमरी माइंड, हमारा प्राइमरी स्टोरेज किसी चीज को तभी सेकेंडरी स्टोरेज में भेजेगा जिसको वो इम्पोर्टेंट समझता है। ठीक है, जैसे कि हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं, हमारे मोबाइल फोन्स में क्या होते हैं, बटन्स होते हैं, है ना, कि हमें जो चीज पसंद नहीं आता हम क्या करते हैं, उस चीज को डिलीट वाला बटन दबाकर हटा देते हैं। लेकिन हमारा जो प्राइमरी माइंड है ना, इसके पास एक ऑटो डिलीट बटन होता है, यानी आप कुछ नहीं भी करोगे ना तो वो ऑटो क्या करेगा, सारी चीजों को डिलीट कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज जो होता है, इसका जो स्टोरेज लिमिट होता है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए वो क्या करता है, ऑटो डिलीट मोड पे हर सारी चीजों को डिलीट कर देता है जिसको वो अनइम्पोर्टेंट समझता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जब भी कोई चीज को पढ़ते हो, आई रिपीट, आप प्लीज इसको केयरफुली सुनना, आप जब भी कोई चीज को पढ़ते हो तो आप उसको इम्पोर्टेंट समझकर पढ़ना। कुछ भी आप पढ़ रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपका जो प्राइमरी माइंड है वो सेकेंडरी माइंड में उन सारे इन्फॉर्मेशन को अगर स्टोर करे, और सेकेंडरी माइंड में अगर कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है तो वो काफी लंबे समय तक रहती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, ये कोशिश करना है कि आप जब भी कुछ पढ़ते हो, कुछ देखते हो, उसको इम्पोर्टेंट समझकर पढ़ना है। और जब आप ऐसा करते हो तो आपका माइंड जो है, प्राइमरी माइंड, वो क्या करता है, ऑटोमेटिक उसको सेकेंडरी माइंड में लेकर चला जाता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। क्या कोई भी इंसान पीने के बाद, यानी ड्रिंक करने के बाद, वाइन लेने के बाद वो जो कुछ भी बोलता है, क्या उसको बाद में याद रहता है? यस और नो? आप सभी का आंसर होगा नो। वो अभी कुछ भी बोल रहा है तो आने वाले समय में उससे अगर पूछा जाए कि तुमने क्या क्या बोला है, वो सारी चीजों को भूल चुका होता है। ऐसा क्यों? क्या वो सच में भूल जाता है, या इसके पीछे कोई लॉजिक है, या इसके पीछे कोई साइंस है? यस, इसके पीछे भी साइंस है। और वो साइंस क्या है कि जब हम अल्कोहल लेते हैं ना, जब हम अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल लेने से ये जो इसके बीच का जो मीडियम होता है ना, वो अल्कोहल क्या करता है, इस मीडियम को ही ब्लॉक कर देता है। दैट मीन्स कि हमारे प्राइमरी माइंड से सेकेंडरी माइंड में जाने का जो प्रोसेस होता है वो उस प्रोसेस को ही क्या करता है, ब्लॉक कर देता है अल्कोहल। और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे प्राइमरी माइंड में आती है तो वो ज्यादा देर तक नहीं रहती। दैट मीन्स कि एक ड्रिंकर जो होता है वो कुछ भी बोल देता है तो उसके माइंड में वो थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन वो उन सारी चीजों को सेकेंडरी माइंड में ट्रांसफर नहीं कर पाता है, इसीलिए वो वहां से ऑटो डिलीट मोड होकर वो उड़ जाती है, वो चली जाती है। ठीक है, एक चीज आप हमेशा गौर करना कि हम जो भी कुछ पढ़ते हैं, जो भी कुछ याद करते हैं, जो भी कुछ को समझ जाते हैं ना, वो हम जिंदगी भर नहीं भूलते। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर हाल फिलहाल आप किसी इंसान से रोज अक्सर मिलते रहते हो तो उसका नाम आपके माइंड में बैठ चुका होता है, लेकिन अगर उसी इंसान का नाम अगर आपको 10 इयर्स के बाद लिया जाए ना तो आप ऐसे करोगे, लगता है, अच्छा हाँ वो याद आया।
तो आपका माइंड जो है ना वो क्या करेगा, एकदम डीप में जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है ना वो हर एक चीज को लंबे समय तक सेव करके रखता है। तो आपका माइंड क्या करेगा, एकदम डीप में जाएगा और जाकर इंफॉर्मेशन को खोजने लगेगा। क्या होता है ना कि जैसे कि अगर हम कोई चीज़ को, बहुत सारी चीज़ें अगर हम ढालते रहते हैं, एक पर एक ढालते हैं, तो जो पहले आती है वो सब नीचे चली जाती है ना। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले आई है वो नीचे चली जाती है, डिलीट नहीं होती। सेकेंडरी स्टोरेज से कुछ भी डिलीट नहीं होता है, वो एकदम नीचे चला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम और इन्फॉर्मेशन डालते जाते हैं और इन्फॉर्मेशन डालते जाते हैं। तो इस तरह से जो पहली वाली इन्फॉर्मेशन होती है वो एकदम नीचे दब चुकी होती है। जब अचानक से हमें उसको निकालना पड़ता है तो ब्रेन को थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ता है, ठीक है, उसको निकालने के लिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि सबसे पहला मेरा टिप ये रहा कि जब भी आप कोई चीज को पढ़ते हो तो आपको क्या करना है, उसको इम्पोर्टेंट समझ कर पढ़ना है, भले वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रहे हो तो आपको पक्का उसको इम्पोर्टेंट लेकर ही पढ़ना है। आप जब ऐसा करोगे तो आपका प्राइमरी माइंड क्या करेगा, उसको सेकेंडरी माइंड में ट्रांसफर कर देगा। अगर सेकेंडरी माइंड में चला गया तो वो आपका वहां पे सेव हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे कि हम इस सेकेंडरी माइंड से उन चीजों को कैसे निकालें, isn't it? तो उसका एक ही तरीका है और वो होता है रिवीजन। क्या आपको पता है कि रिवीजन का मतलब क्या होता है, रिवीजन। ठीक है, री प्लस विजन। विजन का मतलब होता है देखना, ठीक है, यानी दृष्टि जिसको बोलते हैं। और री का मतलब होता है फिर से, यानी जब भी आप कोई चीज को पढ़ते हो, है ना, उसको एक बार क्या करना है, वापस से रिवीजन करना है, यानी वापस से उसको देख लेना है। जब जब आप रिवीजन डालते हो आपके पढ़ाए हुए चीजों को, तो वो आपके माइंड में सेकेंडरी स्टोरेज में जो दब चुका होता है वो नीचे से ऊपर की ओर आ जाता है और हमें क्या होता है, वो याद आने लगता है। तो इसीलिए आप जब भी कुछ पढ़ते हो, है ना, आप जब भी कुछ पढ़ते हो तो उसको महीने में, एक मंथ में कम से कम 2 टाइम्स तो आपको रिवीजन डालना ही है। अगर आप उस चीज को 2 टाइम्स रिवीजन नहीं डालोगे तो वो आपके माइंड से पक्का निकल जाएगा, 110% वो आपके माइंड से निकल जाएगा। निकल जाएगा मेरे कहने का मतलब है कि बहुत नीचे चला जाएगा, फिर उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि कोई चीज को आप पढ़ने के बाद ना भूलो तो आप क्या करो, उसको कम से कम एक मंथ में 2 बार रिवीजन आपको उस चीज का डालना है, यानी 2 वीक्स में 1 बार रिवीजन। तो आपने जब भी कुछ पढ़ा तो पहला रिवीजन जो आपको डालना है वो 30 मिनट के अंदर डालना है। ठीक है, 30 मिनट से पहले एक रिवीजन डालना है। सेकेंड रिवीजन जो आपको डालना है वो 8 आवर्स के अंदर डालना है। एंड थर्ड रिवीजन जो डालना है वो 24 आवर्स के अंदर डालना है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैंने आपको कोई चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला रिवीजन जैसे क्लास ओवर होगा आपको सिर्फ देख लेना है। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि मैं बैठकर पढ़ता रहूं, जी नहीं। रिवीजन का मतलब होता है सिर्फ एक बार ऊपर से नजर दौड़ा लेना, एक बार देख लेना। तो जस्ट मैं वही कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, जैसे क्लास ओवर हुई आपको 30 मिनट के अंदर उस चीज को देख लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंड रिवीजन आपको डालना है 8 आवर्स के अंदर, ठीक है, एंड थर्ड रिवीजन आपको डालना है 24 आवर्स के अंदर। आप इस टास्क को 7 डेज तक मिनिमम करो। अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो आप यहाँ नीचे आकर मेरे को कमेंट करना कि सर आपने जो कहा वो गलत है और वो होता नहीं है। ठीक है, तब यहीं पे आके कमेंट करके मुझे बताना कि सर आपने जो बताया ना ऐसा कुछ नहीं होता, आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो मैं मान जाऊं कि मैं झूठा हूं, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूं, ये साइंटिफिक रूल है कि अगर आप कोई चीज को ये 3 बार रिवीजन अगर एक दिन में डालते हो ना तो वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। और जब आपने ये रिवीजन डाल दिया फिर सेकंड रिवीजन आपको डालना है एक मंथ में 2 बार, यानी फर्स्ट वीक में आपने रिवीजन डाला, सेकंड वीक छोड़कर थर्ड वीक में आपको फिर से रिवीजन डालना है। तो रिवीजन के बिना कुछ भी पूरा नहीं होता माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज को अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे टॉपिक का समअप अगर मैं करूं आज की वीडियो का, वो ये है कि जब भी आप कोई चीज देखोगे, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट समझ कर पढ़ना है। आपको सोचना है कि यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में आने वाले हैं इसीलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ। अगर मैं छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, शायद आए तो मैं ना बना पाऊँ। तो इसलिए हर एक चीज को आपको डीपर नॉलेज से पढ़ना है, समझना है, ठीक है, जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, आपको रिवीजन डालने का जो साइंस है वो दिमाग में रखना है। वो क्या है, फर्स्ट रिवीजन 30 मिनट, सेकंड रिवीजन 8 आवर्स एंड थर्ड रिवीजन हो गया आपका 24 आवर्स के अंदर। और एक लास्ट रिवीजन आता है हर मंथ में 2 बार। अगर आप कोई चीज को बार बार भूल जाते हो तो आपको हर मंथ में उसको 2 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा।
ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स जो है वो मैं आप लोगों को बीच बीच में देता रहूंगा और मैं आप लोगों को मोटिवेट भी करता रहूंगा किस तरीके से आप अपने एग्जाम में और अच्छा कर सके, अपने लाइफ में और अच्छा कर सके, सॉरी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। उनको भी बताइए कि ये साइंस क्या होता है, किस तरीके से हमारा माइंड काम करता है ना। क्या आपको कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता है कि वो कितना ताकतवर होता है, वो कैसे काम करता है? अगर नहीं पता तो उसके बारे में मैं बताऊंगा इसी चैनल पे। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करे रखें। ये चैनल सिर्फ आपके स्टडी के लिए नहीं है, बल्कि इसका नाम है बी स्मार्टी। दैट मींस आपको स्मार्ट बनना है मेंटली, फिजिकली एंड एवरीथिंग। ओके, सो कीप सेफ, बी हैप्पी एंड स्टे सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू once again.